नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों। आज साथियों 29 दिसंबर है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण होगा साथियों। आइए देखते हैं पहला खबर में है साथियों हरियाणा सेट से संबंधित खबर है। हरियाणा सरकार ने सीईटी पॉलिसी में किया संशोधन, अब 10 गुना सेट पास अभ्यर्थियों को किया जाएगा शॉर्टलिस्ट। चंडीगढ़ 28 दिसंबर का खबर है साथियों। ये हरियाणा सरकार ने सेट यानी सीईटी में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के स्टेज एक नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास उम्मीदवारों में से विज्ञापित पदों का 10 गुना शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही दैनिक सवेरा की खबरों पर मोहर लग गई है और दैनिक सवेरा ने खबरों प्रकाशित कर सूचना दी थी कि 10 गुना को शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दैनिक सवेरा ने पूछा कि सीईटी पॉलिसी में संशोधन करने का एजेंडा मंत्रिमंडल की बैठक में था। पहले चार गुना को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान था, तो क्या अब उसे 10 गुना किया गया है? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया कि सीईटी में संशोधन किया गया है, अब विज्ञापित पदों का 10 गुना शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब सीईटी पॉलिसी संशोधन नियम 2024 बने। इसमें नायब सैनी ने बताया कि नीति का सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से ग्रुप सी और डी के पदों के लिए नीति यानी जो संशोधन नियम 2024 कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि संशोधन के अनुसार हरियाणा के मूल यानी बोनाफाइड निवासियों के लिए प्रदान किए गए सामाजिक आर्थिक मापदंडों हेतु 5% वेटेज को हटा दिया गया है। उक्त संशोधन पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार किए गए हैं साथियों। ये रहा साथियों हरियाणा से संबंधित खबर जो सीईटी से जुड़ा है साथियों। खबर नेक्स्ट खबर देखेंगे। पुलिस भर्ती में फर्जी प्रवेश पत्र का राजफास, महिला हुई गिरफ्तार साथियों। यूपीपी री एग्जाम से संबंधित खबर है साथियों। यूपीपी एग्जाम से संबंधित जो पेपर लीक हुआ था साथियों। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में अभिलेख सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान साथियों प्रवेश पत्र का राजफास हुआ है। भेनगा पुलिस टीम ने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करने वाली महिला अभ्यर्थी को भेनगा स्थित रोडवेज बस स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। उसके विरुद्ध भेनगा कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और वहाँ के जो एसपी प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि 27 दिसंबर को पुलिस लाइन भेनगा में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान अभिलेखों के जो सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण में बहराइच जिले के प्रयागपुर क्षेत्र के फरधा सुमेरपुर निवासी महिला अभ्यर्थी ऋचा सिंह ने कूटरीचित प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया। जांच के दौरान पाया गया कि प्रवेश पत्र दर्ज रोल नंबर फर्जी था, जो किसी अन्य अभ्यर्थी का पाया गया। जांच में यह भी पता चला कि महिला अभ्यर्थी परीक्षा में फेल हो गई थी। इसके बावजूद उसने स्वीट स्नैप ऐप के माध्यम से प्रवेश पत्र को एडिट कर उत्तीर्ण अभ्यर्थी का अनुक्रमांक जोड़कर फर्जी दस्तावेज तैयार किया था। और प्रभारी पुलिस परीक्षा भर्ती बोर्ड श्रावस्ती के निरीक्षक श्याम बहादुर ने महिला के टैबलेट व अभिलेखों को कब्जे में लेकर उसके विरुद्ध धोखाधड़ी या दस्तावेज को जालसाजी कई धाराओं के मामले में केस दर्ज किया गया। साथ ही ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप लोगों का रोल नंबर तो मिलाएंगे ही। इस तरह से किसी ऐप्स के माध्यम से एडिटिंग करके आप किसी के दूसरे के स्थान पर आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले सकते। ये रहा साथियों यूपीपी री एग्जाम से संबंधित खबर साथियों। अब नेक्स्ट खबर देखेंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा से चूके तो होमगार्ड में मौका साथियों। सही बात है साथियों, अगर आपका यूपीपी में नहीं हुआ सिलेक्शन तो आप निराश ना होइए। आप लोगों को एक और मौका मिल रहा है होमगार्ड के लिए। आप लोग अच्छा खासा मौका है साथियों, आप लोग इस अवसर को छोड़िएगा नहीं। राज्य सरकार होमगार्ड में बहाली को लेकर 40,000 से अधिक पद आने की संभावना है साथियों। जैसा आपको पता है जल्द बड़ा फैसला लेने वाला है। बिहार पुलिस में सिपाही पद के चूके अभ्यर्थियों को होमगार्ड में जगह दी जाएगी। इसके लिए नियमों की लचीला बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है साथियों। बिहार से जुड़ी खबर है साथियों। आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की इसको लेकर एक दौर की बैठक भी हो चुकी है। संबंधित अधिकारियों को इसके नियमावली में जरूरी बदलाव पर काम करने का जो टास्क सौंपा गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बेहतर होमगार्ड मिलेंगे। मामूली अंतर से सिपाही भर्ती में सिपाही बनने से चूके युवक युवतियों को ये मौका मिलेगा, तो होमगार्ड भी बेहतर फौज तौर पर विकसित होगा। शारीरिक रूप से दक्ष और पढ़ाई लिखाई के लिहाज से भी ठीक ठाक युवक युवती होमगार्ड में बहाल होंगे। अग्निवीर को भी इसमें मौका मिलेगा साथियों। ये रहा साथियों, आप लोगों को मौका बिहार में भी मिलेगा, साथ में यूपी में भी आप लोगों को होमगार्ड की वैकेंसी देखने को बहुत जल्द मिलेगा साथियों। इससे संबंधित है लिखित शारीरिक दक्षता पास करने वालों को मौका मिलेगा। ये रहा साथियों सिपाही भर्ती से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। राजकीय एडेड शिक्षक भर्ती की अर्हता समान करने की तैयारी साथियों। एडेड विद्यालय हो या राजकीय सभी जगह पाठ्यक्रम एक समान। इसके बावजूद एडेड और राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित अर्हताओं में अंतर है। अब अर्हता एक समान किए जाने की तैयारी है ताकि विवाद न हो और भर्तियाँ कोर्ट में न फंसे। अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड विद्यालयों में सहायक अध्यापक हिंदी की भर्ती के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृति के साथ बीए में हिंदी व बीएड अथवा बीए में हिंदी व संस्कृत के साथ बीएड की उपाधि
जरूरी है। वही राजकीय विद्यालयों में सहायता प्राप्त सहायक अध्यापक होते हैं, एलटी ग्रेड शिक्षक हिंदी की भर्ती के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ बीए में हिंदी व बीएड की उपाधि आवश्यक है। इसी तरह एडेड विद्यालयों में टीजीटी के लिए इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला व बीए की डिग्री आवश्यक है, जबकि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक कला के लिए ललित कला से स्नातक व बीएड अथवा कला से स्नातक व बीएड की उपाधि जरूरी है। इसी तरह टीजीटी संगीत के लिए 4 वर्षीय प्रभाकर का डिग्री मांगी जाती है, जबकि एलटी ग्रेड शिक्षक संगीत के लिए प्रभाकर की डिग्री व बीएड की उपाधि जरूरी है। कुछ अन्य विषयों में भी अर्हताओं को लेकर इसी तरह की विसंगतियां हैं। अर्हता को लेकर यह विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बार राजकीय विद्यालय में इंटीग्रेटेड शिक्षक भर्ती शुरू करने से पहले संबंधित विभागों से अर्हता स्पष्ट करने को कहा था। अभ्यर्थियों को भर्ती शुरू होने का इंतजार है। वही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी एडेड विद्यालयों में टीजीटी पीटी की नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम का रिवीजन शुरू कर दिया गया है। अर्हता की विसंगतियों को भी दूर करने की तैयारी चल रही है। एडेड विद्यालय हो या राजकीय पाठ्यक्रम एक है तो अर्हता भी एक समान होनी चाहिए, ताकि भर्ती शुरू होने के बाद कोई विवाद न हो। यह साथियों शिक्षक भर्ती से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। नए आयोग के अध्यक्ष ने बुलाई शिक्षकों की नए आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने निदेशकों की बैठक बुलाई, जिसमें क्या फैसला लिया गया साथियों। प्राथमिक माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की भर्तियों में तेजी लाने के मकसद से नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडेय ने 4 जनवरी को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक में बेसिक माध्यमिक उच्च प्रशिक्षण एवं सेवा योजना के निदेशकों के साथ ही महानिदेशक अटल आवासीय विद्यालय को भी बुलाया गया है। सभी अधिकारियों से संबंधित विभाग के अध्याचन का जो विवरण साथ लाने की अपेक्षा की गई है। बैठक में अध्याचन पर विस्तार से चर्चा होगी। नए आयोग के पास परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों और शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों की शिक्षक भर्ती का जिम्मा है। उसी दिन आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की भी बैठक होगी। बैठक में लंबित मुकदमों के निस्तारण की भी चर्चा की जाएगी। आयोग के गठन से पूर्व उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड के जो लंबित मुकदमे की पैरवी भी आयोग कर रहा है। इससे संबंधित साथियों शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित खबर था साथियों, जिसकी अध्यक्षता बहुत ही जल्द बैठक बुलाई जाएगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा। अध्याचन से भी लेकर संबंधित है। ये रहा साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण खबर साथियों। धन्यवाद।